भूतिया जिन पार्ट 3। गांव में रात का सन्नाटा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रवि और दीपक अभी भी मंदिर के बाहर बैठे थे, उनकी सांसें तेज चल रही थी। क्या वो सच में चला गया? दीपक ने घबराई हुई आवाज में पूछा। रवि ने मंदिर की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता। वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी। अगली सुबह रवि और दीपक गांव के मुखिया के पास गए और उन्हें पिछली रात की घटना के बारे में बताया। मुखिया का चेहरा गंभीर हो गया। हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि उस कुएं के पास मत जाना। पर दादाजी, ये जिन आखिर है कौन? रवि ने पूछा। मुखिया ने गहरी सांस ली और बोले, ये जिन कभी इंसान था। 100 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, जिसे असीम शक्तियां चाहिए थीं। उसने एक बलि देने के लिए एक मासूम बच्चे को चुना, लेकिन उस बच्चे की मां ने अपने प्राण देकर उसे बचा लिया। मरते समय मां ने तांत्रिक को श्राप दिया कि वह मरने के बाद भी चैन से नहीं रह पाएगा। तो दीपक ने घबराते हुए पूछा। तांत्रिक की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा जिन बनकर इस कुएं में कैद हो गई। तभी से जो भी उस कुएं के पास जाता है, वो गायब हो जाता है। रात की हलचल। रवि और दीपक को एहसास हो गया कि जिन अभी भी जिंदा था और बदला लेने के लिए वापस आ सकता था। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। लोगों को रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने कुएं के पास एक परछाई देखी, जो उन्हें बुला रही थी। रवि और दीपक ने तय किया कि उन्हें जिन को रोकना ही होगा। मंत्रों का असर। वे गांव के पुजारी के पास गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि जिन को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए हमें कुएं पर जाकर मंत्रों का जाप करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अगर मंत्र अधूरे रह गए तो जिन और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। रवि और दीपक ने हिम्मत जुटाए और अगली रात कुएं की ओर बढ़े। पुजारी ने कुछ मंत्र लिखे हुए कागज उन्हें दिए और कहा, इन मंत्रों को जलाकर जिन की आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना वो गांव पर भारी तबाही ला सकता है। कुएं पर आखिरी युद्ध। रात के ठीक 12 बजे तीनों कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कुएं से काले धुएं का एक भंवर उठने लगा। रुको! एक डरावनी आवाज गूंजी। जिन हवा में प्रकट हुआ, उसकी लाल आंखें जल रही थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। अचानक हवा तेज हो गई और पुजारी का दिया हुआ दीपक बुझने लगा। रवि, जल्दी! पुजारी चिल्लाए। रवि ने मंत्रों को जलाया और कुएं में फेंक दिया। कुएं से जोरदार चीख निकली और जिन की काली परछाई जलने लगी। नहीं, मैं फिर लौटूंगा। जिन की आवाज गूंजी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। रात के अंधेरे में हवा की सरसराहट तेज हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का असर हो। सूरज के ढलते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। पुराना कुआं और जिन की परछाई। रवि और उसके दोस्त दीपक को यकीन हो चुका था कि गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है। उन्हें याद आया कि गांव के बुजुर्ग हमेशा पुराने कुएं के पास जाने से मना करते थे। कहा जाता था कि वहां एक जिन का बसेरा है। उस रात रवि और दीपक हिम्मत करके कुएं की तरफ बढ़े। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी कुएं की दरारों पर पड़ रही थी। अचानक कुएं के पानी में एक परछाई दिखाई दी, लंबी, काली और विकृत। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजी। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। दीपक घबरा कर पीछे हटा, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? हवा तेज हो गई और अचानक कुएं से एक धुआं निकला, जो आकार लेते हुए एक ऊंचे कद वाले जिन में बदल गया। उसकी लाल जलती हुई आंखें दोनों को घूर रही थीं। जिन का रहस्य। मैं इस जगह का रखवाला हूँ, जिन गर्जा। सदियों पहले मुझे इस कुएं में कैद कर दिया गया था, लेकिन अब मुझे आजाद होना है। रवि और दीपक एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने सुना था कि जिन को आजाद करना खतरनाक हो सकता है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। जिन चिल्लाया और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। खौफनाक मंजर। अचानक रवि को याद आया कि उसके दादा ने बताया था कि जिन को रोकने का एक ही तरीका है, पुराने मंदिर की पवित्र राख। भागो! रवि ने चिल्लाया। दोनों तेजी से दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागे। जिन की परछाई उनके पीछे थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीमा पार की, जिन एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। लेकिन क्या ये जिन सच में खत्म हो गया था, या फिर वह वापस लौटने वाला था? जारी रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो चैनल द हॉन्टेड रील को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें।